Baby Cartoon TV। बहुत समय पहले की बात है। मधुबन में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जंगल के सारे जानवर पूरा दिन भोजन इकट्ठा करके शाम होने से पहले घर को लौट जाते थे। उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था। उस तालाब का पानी जंगल के सभी जानवर उपयोग करते थे और इसी तरह दिन बीत जाता था। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। वह बाघ अब बूढ़ा हो गया था, इसलिए वह अब दौड़ के शिकार करने के हालत में नहीं था। जब वह किसी शिकार को पकड़ने की कोशिश करता था तो शिकार उसके हाथ आने से पहले ही भाग जाते थे। तब वह किसी छोटे मोटे जीव या फिर चूहा खाकर अपना दिन बीता लेता था। कभी कभी तो उसे शिकार ना मिलने के कारण भूखा भी रहना पड़ता था। इसलिए वह अक्सर सोचता रहता था, मेरा तो नसीब ही खराब है। एक तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ऊपर से शिकार ना कर पाने के कारण कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। क्या करूं, कैसे मैं अपना पेट भरूं? ऐसे बैठे रहने से भी तो कुछ नहीं होने वाला है। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह सोचकर बाघ गुफा से निकलकर जंगल की ओर चल देता है। बाघ को जीवित रहने के लिए भोजन तो हर हाल में चाहिए था। इसलिए बाघ शेर के द्वारा छोड़े गए मांस और हड्डियों को खाकर पेट भर लेता है। एक दिन की बात है, लकड़बग्घों की एक टोली एक हिरन का शिकार करती है और सारे लकड़बग्घे मिलजुल कर हिरन का शिकार खाने लगे। तभी वहां पर बाघ भी आ गया और लकड़बग्घों को मांस खाता देखकर उसे भी मांस खाने के लिए मुंह में पानी आ गया। तब वह मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, ताजा ताजा हिरन का मांस। इसे देखकर तो मेरी भूख और ही बढ़ गई। अगर किसी तरह यह हिरन का मांस मैं इन लकड़बग्घों से हथिया लूं, तो आज मेरी भी मजेदार दावत हो जाएगी। लेकिन करूं तो करूं क्या? एक उपाय है। यह सोचकर बाघ लकड़बग्घों से कहता है, अरे अरे, ये तुम सब इतनी मूर्खता वाला काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हिरन का ताजा मांस कभी नहीं खाना चाहिए? तभी खाना छोड़कर सभी लकड़बग्घे रुक जाते हैं और उसमें से एक ने पूछा, क्यों भाई, ये हिरन का ताजा मांस खाने से भला क्या हो सकता है? अरे भाई, हिरन के ताजा मांस में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। ताजी मांस की गर्मी पेट में घाव बना देती है, इसलिए हिरन का मांस हमेशा बासी खाना चाहिए। जब भी मैं हिरन का मांस खाता हूँ, हमेशा बासी ही खाता हूँ। अरे वाह बाघ भाई, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। अच्छा हुआ जो तुमने हमें ये बता दिया और हमें बीमार होने से बचा लिया। अरे भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं किसी की भलाई करूं तो इसमें गलत क्या है? मैं हमेशा सबके भलाई के बारे में ही सोचता हूँ। लेकिन बाघ भाई, अब हम इस मांस को बासी होने तक कहाँ छुपाए? अगर यहीं इस छोड़ दिया तो कोई दूसरा जानवर इसे खा जाएगा। इसमें चिंता की क्या बात है? मैं हूं ना। इस मांस को छुपाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। इसे ले जाकर मैं किसी गुप्त स्थान पर छुपा देता हूँ और शाम होने पर तुम्हें वापस लाके दे दूंगा। फिर तुम सब मजे से खा लेना। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। बाघ भाई, तुमने आज हम लोगों पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। लकड़बग्घे बाघ की बात में आ गए और बाघ उस हिरन के मांस को मुंह में दबाकर मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश हुआ और चुपचाप वहां से चला गया। तालाब के किनारे पर एक विशाल पत्थर था जो पानी के ऊपर से था। इस पत्थर के ऊपर ही आजकल बाघ का ठिकाना था। बाघ मुंह में मांस दबाए हुए आया और पत्थर के ऊपर चढ़ गया और फिर लकड़बग्घों के मूर्खता पर हंसने लगा। इतने मूर्ख लकड़बग्घे मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, जो अपना किया हुआ शिकार एक बाघ के हाथ में रखकर वापस इसे पाने की उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन अब यह मांस मैं उन्हें नहीं लौटाने वाला।
अब यह मांस सीधा मेरे पेट में जाएगा। जैसे ही बाघ हिरन का मांस खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, वह मांस बाघ के मुंह से छूटकर नीचे तालाब में गिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं इसे कैसे निकालूं? अगर यह मांस मुझे नहीं मिला तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। बहुत ही दिनों के बाद ऐसा ताजा ताजा मांस मिला था मुझे। अब मैं क्या करूं? कैसे निकालूं मांस के टुकड़े को? यह कहकर बाघ जोर जोर से रोने लगा। उसी तालाब में एक जलपरी रहा करती थी। बाघ का रोना सुनकर जलपरी पानी से बाहर आ जाती है और उससे पूछने लगी, क्या हुआ बाघ, तुम इतनी करुण आवाज में क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। तो तुम कौन हो? मैं इस तालाब की जलपरी हूँ। यह मेरा ही तालाब है, मैं ऐसी तालाब में रहती हूँ। लेकिन तुम यहाँ अकेले इस करुण आवाज में क्यों रो रहे हो? जलपरी जी, मैं कई दिनों से भूखा था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक शिकार किया और इस पत्थर के ऊपर बैठकर खाने वाला था। लेकिन अचानक मेरे मुंह से शिकार छूटकर इस तालाब में गिर गया। अब मैं दूसरा शिकार भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ही कमजोर हूँ। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? मैं क्या खाकर अपनी भूख शांत करूँ? अगर खाना नहीं मिला तो मैं और भी कमजोर हो जाऊंगा। तब शिकार करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा भोजन मेरे तालाब में गिरा है तो इसका हर्जाना भी मैं ही भरूंगी। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें खाने के लिए एक बड़ी मछली दे देती हूँ। उसे खाकर तुम्हारा भूख मिट जाएगा। फिर जलपरी अपने जादुई शक्ति से एक बड़े आकार की मछली बाघ को देती है और वापस पानी में चली जाती है। यह देखकर बाघ मन ही मन बहुत खुश होता है और फिर पत्थर के ऊपर बैठकर मछली खाने लगता है। बाघ बहुत भूखा था, इसलिए उसने जल्दी ही पूरी मछली खा ली। पूरी मछली खाने से उसका पेट भर गया। अरे वाह, अगर मैं इस जल देवी को हर रोज बेवकूफ बनाकर हर रोज इनसे कुछ खाने के लिए लेता रहूं तो फिर मेरी खाने की समस्या ही दूर हो जाएगी और मैं रोज मुफ्त का खा खा कर मोटा भी हो जाऊंगा। यह उपाय तो बहुत ही अच्छा है। मेरा तो लॉटरी लग गया। अपनी योजना के अनुसार बाघ अगले दिन उस तालाब के किनारे आया और एक पत्थर को तालाब में गिरा दिया और बैठे बैठे रोने लगा। हे भगवान, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज फिर मेरा शिकार पानी में गिर गया। अब मैं क्या खाऊंगा? हे जलपरी, मेरी मदद करो। बाघ के रोने की आवाज सुनकर जलपरी आज भी बाहर आती है और बाघ से रोने का कारण पूछने लगी। बाघ ने जलपरी से झूठ बोल दिया कि आज फिर उसका शिकार पानी में गिर गया है। अब मुझे खाना देने को जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। बाघ की बात सुनकर जलपरी अपने जादू से एक और मछली बाघ को दे देती है और पानी के अंदर चली गई। फिर बाघ मजे से मछली खाने लगा। रोज रोज मुफ्त की मछलियां खाकर बाघ का लालच बढ़ता चला गया। अब वह हर रोज जलपरी को बेवकूफ बनाने लगा और उनसे मुफ्त की मछलियां खाने लगा। इसी प्रकार से कई दिन गुजर गया। एक दिन बाघ तालाब के किनारे पर सोचने लगा, अरे यार, हर दिन मछली खा खा करके मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया है। हर दिन एक जैसा खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज मैं जलपरी से कोई और जल का जीव मांग लूंगा जिससे मेरे मुंह का स्वाद थोड़ा बदल जाएगा। हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। और यह बात सोचकर बाघ हर रोज की तरह तालाब में पत्थर डालकर रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर जल देवी बाहर आती है और बाघ से रोने का कारण पूछने लगी। फिर बाघ हर रोज की तरह जलपरी को झूठी कहानी सुनाने लगा। उसकी बात को सुनकर जलपरी बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हर रोज तुम्हारा शिकार मेरे ही तालाब में क्यों गिरता है। कहीं तुम मुझसे झूठ बोलकर मुफ्त की मछलियां तो नहीं खा रहे हो? नहीं जलपरी जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। ना जाने क्यों जब भी मैं शिकार लेके यहाँ आता हूँ तभी शिकार छूटकर पानी में गिर जाता है। यही मेरा पसंदीदा जगह है, तो मैं सोचता हूँ कि शिकार को भी यहीं बैठ के खा लूंगा। लेकिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ
मेरे मुंह से शिकार छूटकर पानी में गिर जाता है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आज मुझे कोई और जल का जीव खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। बाघ की बात सुनकर जलपरी सारी कहानी समझ जाती है और मन ही मन कहने लगी, अच्छा तो यह बाघ बहुत ही निकम्मा और लालची है। यह मुझे बेवकूफ बनाकर मुफ्त की मछलियां खा रहा है। इसको तो सबक सिखाना ही होगा। फिर जलपरी अपने जादू से एक बड़ा सा मगरमच्छ बना देती है जो उस लालची बाघ को खा जाता है और वहां से गायब हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। बहुत दिनों पहले की बात है। रामनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल में एक गोलू नाम का बंदर रहता था। गोलू बहुत ही चालाक बंदर था। वह जंगल में एक बड़े से पेड़ के ऊपर रहता था। गोलू पूरा दिन जंगल में इधर उधर घूम के भोजन इकट्ठा करता था। और शाम को उस बड़े पेड़ पर आराम से सो जाता था। जब भी कोई जंगली जानवर उसे रास्ते में मिलता था तब वह अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता था। वह सबसे यह कह देता था कि वह जंगल के राजा शेर का दोस्त है, जिससे सभी जंगल के जानवर उसे छोड़ देते थे और बंदर का जान बच जाता था। एक दिन गोलू जंगल में खाने की तलाश में घूम रहा था। तभी उसे रास्ते में एक भेड़िया मिल जाता है। भेड़िया को देखकर गोलू डर कर रुक जाता है। लेकिन गोलू बहुत ही होशियार था। बाहर से पता नहीं चलता था कि वह डरा हुआ है। तब भेड़िया गोलू को देखकर कहता है, अरे वाह, आज तो मजे ही मजे है। आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है। मुझे कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ा और शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। तब गोलू अपने डर को छुपा कर कहता है, क्या तुम मुझे अपना शिकार कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न भेड़िया भाई? क्यों? क्या मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता क्या? कौन है रीतू? हाँ, तुम मेरा शिकार नहीं कर सकते क्योंकि मैं इस जंगल के राजा शेर सिंह का दोस्त हूँ। क्या तुम शेर सिंह के दोस्त हो? अरे जाओ बंदर भाई, तुमसे कौन दुश्मनी करेगा आज? मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी। आप जाओ बंदर भाई। इस तरह झूठ बोल कर गोलू भेड़िया से अपनी जान बचा लेता है और वह बंदर आगे बढ़ जाता है और वह भेड़िया चुपचाप देखता रह जाता है और गोलू जंगल के तरफ चला जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक लकड़बग्घा मिलता है। गोलू को देखकर लकड़बग्घा बोलता है, अरे वही बंदर, इतनी जल्दी जाओ? कहाँ जा रहा है रीतू? कर रुक इधर। क्या हुआ लकड़बग्घा भाई? मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं तुझे खाने के लिए रोक रहा हूँ। आज मुझे सुबह से कोई शिकार नहीं मिला। मैं तो सोच रहा था कि आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन तू खुद मेरे पास मेरा शिकार बनने के लिए आ गया। मेरा शिकार करने के बारे में तो तुम सोचना भी मत। मेरा रास्ता रोककर तुम क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? मेरा शिकार करना तो दूर की बात है, एक बार छू करके दिखाओ तो फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। अरे बंदर, तेरा इतना बड़ा दुस्साहस कि तू मुझे धमकी देगा? इतना सा बंदर मुझे मारेगा? नहीं, मैं नहीं मारूंगा तुम्हें। मैं तो बस तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ कि तुम अगर गलती से भी मुझे मारोगे तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं तेरा शिकार कर लूंगा तो मुझे मारेगा कौन? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं जंगल के राजा शेर का दोस्त हूँ? जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे मारा है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सच में शेर सिंह के दोस्त हो? हाँ, मैं सच में शेर सिंह का दोस्त हूँ। क्या तुम मेरा साहस देखकर नहीं समझ पा रहे हो कि क्या एक बंदर कभी एक लकड़बग्घा से सीना तान के बात कर सकता है? तुम सही कह रहे हो।
मैं तो बाल बाल बचा। अब तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं परेशान करूंगा। इतना जल्दी मुझे मरना नहीं है। तुम जाओ बंदर भाई, मैं आगे से कभी भी तुमको नहीं रोकूंगा। यह कहकर लकड़बग्घा वहां से चला जाता है और लकड़बग्घा को मूर्ख बना के बंदर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे रास्ते में एक खतरनाक बाघ मिलता है। बंदर को देखकर बाघ कहता है, अरे वही बंदर, इतना हड़बड़ा कर तू कहाँ जा रहा है? थोड़ा रोक इधर। मैं तो अपने खाने के तलाश में जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? क्यों कि मैं तुझे खाने वाला हूँ। मुझे बहुत ही भूख लगी है। तुझे और कष्ट करके खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। तू मेरा खाना बन जा। बाघ भाई, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तू तो छोटा सा एक बंदर है। तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मारोगे तो मेरा दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अच्छा, कौन है तेरा वो दोस्त, जरा बता मुझे। शेर सिंह मेरा दोस्त है। तुम तो जानते ही हो कि शेर सिंह इस जंगल का राजा है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या शेर सिंह तेरा दोस्त है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज शेर सिंह की दोस्ती एक बंदर से? हाँ, इस जंगल का राजा शेर सिंह मेरा दोस्त है। असल में एक दिन मैंने बहुत ही बड़ी मुसीबत से उनको बचाया था, इसलिए उस दिन से महाराज शेर सिंह मुझे अपना दोस्त मानते हैं और मुझे हर प्रकार की मुसीबत से बचाने का वादा किया है। अच्छा, ठीक है। शेर सिंह के दोस्त यानी मेरा भी दोस्त। हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं? जाओ बंदर भाई, तुम अपने काम पर जाओ। यह कहकर बाघ वहां से जल्दी जल्दी चला जाता है और वह बंदर मन ही मन खुश होता है और कहता है, इस जंगल में जीवित रहने के लिए हमें जंगली जानवरों को बेवकूफ बनाना होगा, नहीं तो वो हमें कभी भी खा सकते हैं। और इस तरह अपनी बुद्धिमानी से बंदर अपनी जान बचा लेता है।